जी हाँ दोस्तों, कनाडा में अब हो पाएगी डायरेक्ट सिटीजनशिप उन लोगों की भी जो इंडिया में बॉर्न हैं। कहने का मतलब ये कि सिटीजनशिप के रूल्स में आने वाले टाइम में चेंजेस होने वाले हैं, जिसके ऊपर बिल पास हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि 2026 में एक स्पेशल पीआर का प्रोग्राम आ सकता है, जिसमें अराउंड 1 लाख लोगों की पीआर हो सकती है। ये दोनों नए अपडेट्स और क्या है कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप चेंजेस के बारे में अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। check Johnny Hans। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में पीआर के जो रूल्स हैं दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं और उस चीज को लेके बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और कश्मकश में भी हैं कि क्या हो रहा है। फिलहाल हाल ही में 2 ऐसे अपडेट्स हैं जो काफी अच्छे हैं और सबसे पहला जो अपडेट है वो है सिटीजनशिप को लेके। अगर इस यूट्यूब चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो बहुत सारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन, अगर आप दूसरी कंट्रीज में सेटल होना चाहते हैं तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। बात ऐसी है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने ये ऑलरेडी बिल पास करवा लिया है, जिसे कहते हैं सिटीजनशिप का से रिलेटेड। और इस बिल में कि पहले क्या होता था कि अगर कोई भी सिटीजन है और उनका जो बच्चा है वो किसी और कंट्री में, मान लीजिए आप कनाडा के सिटीजन हैं और आपका अगर बच्चा कहीं और पैदा होता है, लेट्स से इंडिया में बॉर्न हुआ, तो उसको सिटीजनशिप दिलवाने का बहुत लंबा और डिफिकल्ट प्रोसेस था। पहले उनको बुलाया जाता था एज अ परमानेंट रेजिडेंट के रेजिडेंसी के बाद डायरेक्टली, फिर उसके बाद वो सिटीजन होते थे और बहुत सारी कंट्रीज से लोगों को आते आते इतनी मुश्किल होती थी कि बहुत सालों साल वो सिटीजन हो ही नहीं पाते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप कनेडियन सिटीजन है, आपका बच्चा अगर इंडिया में भी पैदा हुआ है तो तब भी वो आने वाले टाइम में नेचुरल सिटीजन ही कहलाया जाएगा। कहने का मतलब उसको पीआर के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, वो भी सिटीजन ही होगा नो मैटर व्हाट। अगर वो इंडिया या दुबई या किसी और कंट्री में भी पैदा होता है, अगर उसके माँ बाप सिटीजन हैं तो बच्चा भी नेचुरल सिटीजन ही होगा। इससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही है वो उस चीज से जो कनाडा इमिग्रेशन ने नया ऐलान किया है कि हाँ, पॉसिबिलिटी है कि 2026 में अराउंड 1 लाख लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी। पर ये वो लोग होंगे जो स्किल्ड वर्क फोर्स में आते हैं और कनाडा की जो इमिग्रेशन स्ट्रैटेजीज हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। हालांकि 2600 से ज्यादा लोगों की फाइल्स रिजेक्ट हो गई हैं ओंटारियो में, जिन्होंने स्किल ट्रेड में लगाई थी। बट फेडरल का जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली अगर टेम्पररी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंस का प्रोग्राम आ गया तो उस केस में आपकी जो पीआर के चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट ये लोग, इस चीज में भी उन्हीं लोगों का ज्यादा फायदा होगा जो इस वक्त फ्रेंच ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि टीआर टू पीआर का भी पूरा बेनिफिट आप ले पाए तो आप फ्रेंच करनी शुरू कर सकते हैं। और फ्रेंच को लेके बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि यार हमें मुश्किल लगती है, और मैं उसका आंसर यही है कि हर नई चीज मुश्किल होती है। अगर आप 20 घंटे, सिंपल सी बात है, 1 महीने की बात है, अगर आप अराउंड 1 आवर अ डे, 1 घंटा एक दिन में भी देते हो फ्रेंच को और हफ्ते में 5 घंटे लगाते हो और 4 हफ्ते यानी 20 घंटे लगा देते हो, 20 घंटे की स्टडी के बाद वो आपको चीज समझ में आने लग जाती है और आपका जो होल्ड होता है लैंग्वेज के ऊपर वो बहुत आसान हो जाता है। उससे सबसे अच्छी बात है कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप घर पे बैठे बैठे ही फ्रेंच सीख सकते हो और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आपको पीयर टू पीयर कॉन्वर्सेशन करने का भी मौका मिलता है, विच मीन्स कि आप अपने घर के कंफर्ट से बिना कहीं गए ऑनलाइन फ्रेंच सीखिए और आप अब डायरेक्टली अपना टेफ जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी वो एग्जाम जिसको देके आपको कनाडा का फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम में वर्क परमिट भी मिलता है और पीआर के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं। अगर आप घर पे बैठे बैठे, चाहे आप इंडिया में हैं, दुबई में हैं, कनाडा में हैं, आप बहुत कम प्राइस पे अच्छे ट्रेनर से सीखना चाहते हैं तो लिंगो स्कूल आपको अच्छा ऑप्शन देता है। ईमेल हमें कर सकते हैं apply@lingoschool.com। जी हाँ, apply@lingoschool.com पे आप फ्रेंच सीखना अभी शुरू कर दीजिए
ताकि 4-5 महीने में आप एटलीस्ट अपना वर्क परमिट रिन्यू करवाने के लिए काबिल हो जाओ। और अगर 6 महीने लगा लोगे या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टडी कर लेते हो तो आप अच्छे पॉइंट्स लेके अपनी पीआर भी करवा सकते हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारी कोशिश है कि जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और सही रास्ते आप तक पहुंचाते रहें। सो इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, Johnny Hans.